नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा तारा सुतारिया इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्में ही नहीं बल्कि अपनी लव लाइफ के ड्रामे को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में है। वीर पहाड़िया से ब्रेकअप की चर्चाओं के बीच तारा ने ऐसा पोस्ट डाल दिया जिसने सोशल मीडिया का तापमान और बढ़ा दिया। दरअसल हाल ही में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में जो कुछ हुआ उसने अफवाहों को हवा दे दी। स्टेज पर तारा और एपी ढिल्लों की बढ़ती नजदीकियां, साथ में डांस और फिर सबके सामने किया गया किस, बस यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। इस पूरे वाक्य के दौरान वीर पहाड़िया का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और वायरल क्लिप्स में साफ दिखा कि उन्हें ये नजारा बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, क्या तारा और वीर का ब्रेकअप हो चुका है? अब इन चर्चाओं के बीच तारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो शेयर किया उसने फैंस का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। तारा ने अपनी आने वाली फिल्म यश स्टार टॉक्सिक का पोस्टर शेयर करते हुए बड़ा खुलासा किया। फिल्म के टीजर ने सिर्फ 24 घंटे में 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। पोस्टर में यश हाथ में राइफल लिए बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं और तारा का ये पोस्ट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा। फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि वीर पहाड़िया ने इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब सवाल ये है, क्या तारा का ये पोस्ट सिर्फ प्रोफेशनल खुशी है या फिर ये एक साइलेंट मैसेज भी है? बता दें कि फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। फिलहाल तारा अपने करियर में आगे बढ़ती दिख रही हैं और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ का सस्पेंस फैंस को और ज्यादा बेचैन कर रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ब्रेकअप सिर्फ अफवाह है या फिर जल्द ही इस लव स्टोरी का ऑफिशियल एंड देखने को मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले साल चहल और एक्ट्रेस डांसर धनश्री वर्मा ने शादी के 4 साल बाद तलाक लेने का फैसला किया था। इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया और इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। तलाक के बाद धनश्री ने एक रियलिटी शो के दौरान अपने रिश्ते, राइज एंड फॉल और शादी टूटने को लेकर खुलकर बात की थी, जिस पर चहल ने भी पहले प्रतिक्रिया दी थी। अब एक बार फिर युजवेंद्र चहल ने अपने तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में चहल ने साफ कहा कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और पुराने चैप्टर में अटके नहीं रहना चाहते। चहल ने कहा, मेरी जिंदगी का वो चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं उस पर बार बार बात करके उसी जगह फंसा नहीं रहना चाहता। मेरी अपनी जिंदगी है और उनकी अपनी, बस दोनों खुश रहें, यही जरूरी है। इसी इंटरव्यू में चहल ने अपनी डेटिंग अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी। लंदन में आरजे एक्ट्रेस महावंश के साथ वायरल हुए वीडियो पर उन्होंने कहा कि दोस्त के साथ घूमने पर ऐसे वीडियोस बन ही जाते हैं। उन्होंने साफ किया कि वह किसी रिलेशनशिप में नहीं है और फिलहाल सिंगल हैप्पी हैं। ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग पर भी चहल ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सोशल मीडिया की नफरत से फर्क नहीं पड़ता। गालियां, ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग सब कुछ झेल चुके हैं और अब इससे ऊपर उठ चुके हैं। इस बीच खबरें ये भी है कि तलाक के बाद भी चहल और धनश्री एक साथ द 50 रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन फैंस इस रीयूनियन को लेकर काफी एक्साइटेड है। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों के केंद्र में है। एक्ट्रेस जय भानुशाली से 14 साल की शादी टूटने के बाद माही जहां एक तरफ खुद को संभालती नजर आ रही, वहीं दूसरी तरफ उनका हालिया सोशल मीडिया पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा। शनिवार को माही ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में सलमान खान के खास दोस्त और प्रोड्यूसर नदीम के साथ एक बेहद खास फोटो शेयर की, जिसमें वह उन्हें प्यार से केक खिलाती नजर आ रही। तलाक की खबरों के बीच यह पोस्ट सामने आते ही वायरल हो गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। माही ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के लिए जो लिखा वो किसी इमोशनल लेटर से कम नहीं था। उन्होंने लिखा कि नदीम, वो
शख्स है जो बिना कुछ कहे भी उनकी बातें समझ लेता है, मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से उनके साथ खड़े रहते हैं। माही के शब्दों में नदीम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उनका सुकून, ताकत, घर और परिवार है। एक्ट्रेस ने यह भी लिखा कि दोनों के बीच लड़ाइयां और चुप्पी जरूर आती है, लेकिन हर खामोशी वही खत्म होती है। माही और नदीम के पास उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी रूहें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माही ने खुलकर स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही, लेकिन नदीम के साथ होने से हर दर्द हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब वो कमजोर पड़ती हैं तो नदीम उनका सहारा बनते हैं और उन्हें खुद पर दोबारा भरोसा करना सिखाते हैं। बता दें, नदीम सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं और कभी कपिल शर्मा शो के प्रोडक्शन की कमान भी संभाल चुके हैं। ऐसे में तलाक के बाद माही का ये इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर कई सवाल भी खड़े कर रहा। क्या ये सिर्फ दोस्ती या इससे कुछ ज्यादा? बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन की बहन नुपुर सनन आखिरकार दुल्हन बन गई। अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पॉपुलर सिंगर स्टैबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर ली। शनिवार को उदयपुर में हुई इस रॉयल सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गए। व्हाइट गाउन में नुपुर किसी फेयरली टेल ब्राइड से कम नहीं लग रही। वहीं स्टैबिन बेन भी क्लासिकल अंदाज में नजर आए। शादी बेहद इंटीमेट रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए, लेकिन ग्लैमर की कमी कहीं नहीं रही। जश्न में दिशा पाटनी और मोनी रॉय ने एंट्री लेकर लाइमलाइट लूट ली। दोनों गाउन स्टाइल ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। शादी के बाद शाम को रखी गई कॉकटेल पार्टी में मस्ती का लेवल और बढ़ गया। फिल्म इंडस्ट्री से वरुण शर्मा, दिशा पाटनी और मोनी रॉय भी नजर आई, जबकि कृति सनन के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजवान संग तस्वीरें शेयर कर चर्चाएं बढ़ा दी। लेकिन असली शो स्टॉपर बनी खुद कृति सनन। बहन की शादी में कृति ने जमकर नाच गाना किया और संगीत सेरेमनी में नुपुर और जीजा स्टैबिन बेन के लिए खास डांस परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं, नुपुर के पेरेंट्स ने भी बेटी के लिए स्टेज संभाल लिया। मेहंदी और संगीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही। अब ट्विस्ट बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार को नुपुर और स्टैबिन हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करेंगे, यानी उदयपुर में होगा एक और ग्रैंड मोमेंट, जहां नुपुर फिर दुल्हन बनेंगी और अग्नि के साथ फेरे लेंगी। पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे इस कपल की लव स्टोरी अब शादी में बदल चुकी है और फैंस इस ड्रीम वेडिंग पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं। मिर्जापुर द फिल्म को लेकर फैंस पहले से ही सुपर एक्साइटेड थे, लेकिन अब जो अपडेट आया है उसने तो इंटरनेट हिला दिया। इस फिल्म में एक ऐसे किरदार की वापसी होने जा रही है जिसकी मौत सीजन 1 में ही हो चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वीटी गुप्ता की, जिसका किरदार निभाया था श्रिया पिलगांवकर ने। खुद श्रिया ने इंस्टाग्राम पर इस बड़े राज से पर्दा उठाया। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 8 साल बाद गेस करिए कौन मौत से बाहर आने जा रहा। मिर्जापुर द फिल्म अभी शूटिंग कर रही हूँ, जल्द मिलेंगे। बस फिर क्या था, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वीटी गुप्ता यानी वो किरदार जिसने गुड्डू भैया के साथ अपनी लव स्टोरी से दिल जीत लिया था, लेकिन इसी कहानी में विलन बने थे मुन्ना भैया, जिन्होंने स्वीटी से एक तरफा प्यार किया था। सीजन 1 के अंत में जब मुन्ना भैया ने स्वीटी को गोली मारी थी, तब उस सीन ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। अब सालों बाद स्वीटी की वापसी ने सवालों की बौछार खड़ी कर दी है। क्या ये फ्लैशबैक होगा या फिर मिर्जापुर की कहानी में आने वाला है कोई बड़ा ट्विस्ट? श्रिया के पोस्ट पर कमेंट्स की लाइन लग गई। कोई लिख रहा है, मुझे स्वीटी बहुत पसंद थी, वापस देखकर खुशी हो रही। तो कोई बोल पड़ा, अब होगा भौकाल। एक फैन ने तो मजाक में सलाह दे दी, शादी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाना और बबलू भैया को साथ मत ले जाना। अब इतना तय है कि मिर्जापुर द फिल्म में स्वीटी की वापसी कहानी को पूरी तरह पलट सकती है। भौकाल मचाने वाला है और इस बार जोरदार। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।